टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में आज हम जानकारी लेंगे, जो कि कक्षा 10 के एनसीईआरटी बोर्ड हो, सीबीएसई हो, कोई भी हो, उसमें पहले चैप्टर में केमिकल रिएक्शन का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। क्योंकि कोई भी अगर पदार्थ, कोई भी काम, अगर कोई भी विधि पढ़ते हैं साइंस में, तो उनके टाइप्स का जानकारी होना काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंट है कि इन टाइप्स कितने होते हैं, कौन कौन से प्रकार के होते हैं ये सब। तो सबसे पहले आते हैं पहली अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसमें कोशिश करूंगा कि दोनों माध्यम के लोगों को, दोनों माध्यम के स्टूडेंट या जो हो, उनको आसानी से ये समझ में आ सके। यानी हिंदी बोर्ड और अंग्रेजी बोर्ड, यानी कि यूपी बोर्ड जो भी हो, जिस भी हिंदी बोर्ड में ये चैप्टर दिया गया हो, या सीबीएसई बोर्ड हो, तो उसमें उन दोनों विद्यार्थियों को ये चीज़ें आसानी से समझ में आ सके। ठीक है, आसानी से याद करने की ट्रिक तो नहीं बताऊंगा, लेकिन आसानी से याद करने का एक तरीका बताऊंगा कि आसानी से उसको याद कैसे करते हैं, समझते कैसे हैं कि कौन सा अभिक्रिया, मतलब अभिक्रिया जो दी गई है वो कौन से टाइप की अभिक्रिया है। ठीक है, तो पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कॉम्बिनेशन को पहले हिंदी में देखते हैं संयोजन, यानी संयोग करने की क्षमता है, संयोग करने की विधि। यानी दो या दो से अधिक पदार्थ जब आपस में मिलते हैं, मिलने के बाद एक ही पदार्थ का निर्माण करते हैं या एक से अधिक पदार्थ का भी निर्माण करेंगे, तो उनको बोलते हैं कि यह क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सॉरी, यह संयोजन अभिक्रिया है। अब आते हैं कॉम्बिनेशन में। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कंबाइन विथ ईच अदर। ठीक है, तो कंबाइन विथ ईच अदर का मतलब यह है कि यह क्या होगा, एक दूसरे के साथ कंबाइन करेगा। जब टू आर मोर सब्सटेंस कंबाइन विथ ईच अदर एंड मेक्स अ न्यू प्रोडक्ट और मोर प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलाते हैं, मिलाने के बाद वो दोनों पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उनको हम बोलते हैं कि यह क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, एक डेफिनेशन लिखवा देते हैं दोनों की। तो दोनों की डेफिनेशन लिखवा देते हैं, हिंदी में इंग्लिश दोनों में, ताकि दोनों स्टूडेंट्स के लिए दोनों क्रिया इजी हो। पहले लिखवाते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और रिएक्शन in which two or more reactant combine with each other and makes a new product. Okay, a reaction in which two or more substance or two or more reactant combine with each other and makes a new product is called combination reaction. A new product or more new product is called combination reaction. हिंदी में देखते हैं तो वह अभिक्रिया हिंदी में बता देते हैं वह अभिक्रिया, तो वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलेंगे और आपस में मिलकर एक नए उत्पाद को बनाएंगे, जैसे H2 प्लस O2, ये क्या है, 2H2O बनता है। इसको बैलेंस करोगे तो 2H2O हो जाएगा। ठीक है, Na प्लस Cl, ये हम मिलकर बनाते हैं NaCl। ठीक है, Cl2 होता है, इसको भी बैलेंस कर लो, इस टाइप से बैलेंस हो जाएगा। ये दोनों रिएक्शन क्या कराएंगे, H2 प्लस O2, यानी ये दोनों अभिकारक थे, ये दोनों आपस में मिलकर एक नए पदार्थ को बनाए, जल का निर्माण किए। Na और Cl2 ये दोनों आपस में कॉम्बिनेशन रिएक्शन शो करके और क्या बनाए, NaCl बनाए। यानी दोनों रिएक्शन क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, यानी संयोजन अभिक्रिया है। ठीक, इसमें क्या होती है, इसमें
किसी किसी अभिक्रिया में ऊर्जा निर्मुक्त या अवशोषित होती है, लेकिन ये पार्शियली होता है, आंशिक रूप से इसमें ऊर्जा मुक्त या अवशोषित होगी। ठीक है, तो योगात्मक अभिक्रिया कहेंगे किसे? दो या दो से अधिक पदार्थ हैं, दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, वह संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। या रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंस मीट विथ ईच अदर एंड combine with each other are and makes a new product is called combination reaction। ओके, सेकंड टॉपिक देखते हैं। सेकंड टॉपिक है जिसमें क्या होता है, दूसरी अभिक्रिया है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी अपघटन अभिक्रिया। यानी अपघटन का मतलब यह है कि यह क्या होती है, विपरीत होती है किसके? संयोजन के। विपरीत होगी किसके? संयोजन अभिक्रिया के। ठीक है, यानी अपोजिट होगी किसकी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। ओके, डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है? यह विपरीत होने का मतलब क्या है? उसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलते थे तो एक नया उत्पाद बनता था। इसमें क्या होगा कि दो या दो से अधिक पदार्थ अगर इसमें क्या होगा कि एक पदार्थ जो है टूट करके दो या दो से अधिक पदार्थों में क्या होगा, अलग अलग जो है अलग अलग हो जाएगा। और इसमें टूटने वाला जो पदार्थ होगा, जो टूटा हुआ पदार्थ लास्ट में जो प्रोडक्ट मिलेगा वह सरल यौगिक के रूप में मिलेगा, यानी सिंपल कंपाउंड के रूप में मिलेगा। आइए देखते हैं, डेफिनेशन पहले लिखवा दें। पहले डेफिनेशन बता दें कि डेफिनेशन इसकी होती क्या है, इसका डेफिनेशन बता दें। देखिए, वह अभिक्रिया जिसमें भौतिक कारकों की उपस्थिति में कोई अभिकारक विघटित होकर सरल यौगिकों के रूप में बदल जाता है, अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। इसमें कोई भी ऐसा पदार्थ हो, जैसे मान लो ए है, या क्या हुआ, कोई भी भौतिक कारक का मतलब ये टेम्परेचर ले लो डेल्टा टी, या इलेक्ट्रिसिटी ले लो। ठीक, किसी एक को ले लो, या दोनों तो नहीं होगा, किसी एक को ले लो, या क्या होगा, B प्लस सी में टूट जाएगा। ए ही टूटेगा B प्लस सी में, यानी ये जो बनेंगे यह क्या हो जाएंगे, सरल यौगिक होंगे। सरल यौगिक का मतलब इसकी तुलना में इनकी संरचना क्या होगी, आसान होगी। ठीक है, इसकी संरचना थोड़ी सी जटिल होती है, इसकी संरचना क्या होगी, आसान होगी। ठीक, अब इंग्लिश में बता देते हैं, अंग्रेजी में इसकी क्या होगी, इंग्लिश में A reaction in which a reactant break itself into two or more simple compound using by heat and electricity is called decomposition reaction। यानी रिएक्टेंट एक अभिक्रिया, क्या वह अभिक्रिया जो क्या हो, वह रिएक्शन वह जो क्या हो, किसी रिएक्टेंट को दो या दो से अधिक भागों में तोड़ दे और यूज किसका करे, उसमें हीट या इलेक्ट्रिसिटी यानी फिजिकल क्वांटिटी का यूज करे, और फिजिकल क्वांटिटी को यूज करने के बाद वह क्या हो, सिंपल कंपाउंड में टूट जाए, तो वह रिएक्शन क्या कहलाती है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल बता दे रहे हैं दोनों के लिए, CaCO3 नाम पता होगा आपको, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, CaCO3 नाम भी लिख देते हैं इसको, कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, CaCO3 इसको दिए क्या, हीट का मतलब अब इसको क्या किए, गरम किए। CaCO3 को अगर गर्म करते हैं तो यह क्या होता है, CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है, ब्रेकडाउन हो जाता है, यानी टूट जाता है। ठीक है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम गर्म करते हैं तो वह क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। ठीक है, अब इसमें देखो इसकी टाइप्स कितने होते हैं, इस रिएक्शन का टाइप होता है दो टाइप के रिएक्शन होते हैं। ठीक है,
पहला है हीट डिकम्पोजिशन, यानी ऊष्मीय अपघटन। हीट डिकम्पोजिशन, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, इस अभिक्रिया में अभिकारक ऊष्मा के द्वारा टूटता है। कोई भी टॉपिक आपका छूटेगा नहीं, ठीक है। तो इन दिस रिएक्शन हीट विल बी परफॉर्म टू ब्रेक रिएक्टेंट, ठीक है। उसमें अपघटन का मतलब यह कि इस अभिक्रिया में क्या है, अभिकारक ऊष्मा के द्वारा टूटता है। जैसे हम पीछे बताए थे, ये वाला रिएक्शन जो है, ये वाला एग्जाम्पल हो जाएगा विद्युत अपघटन के लिए, हीट डिकम्पोजिशन के लिए। दूसरा है इलेक्ट्रिसिटी डिकम्पोजिशन, यानी विद्युत अपघटन। सेम चीज है इसमें। इस रिएक्शन में क्या होता है, इन दिस रिएक्शन इलेक्ट्रिसिटी विल बी परफॉर्म टू ब्रेक रिएक्टेंट, ठीक है। यानी कि इस अभिक्रिया में अभिकारक विद्युत द्वारा टूटता है, ठीक है। दिखाई नहीं दे रहा होगा यहाँ पे। इस अभिक्रिया में अभिकारक, इसको ऊपर हम लिखवा देते हैं, है, ठीक है। ये इसका यहाँ पे आ गया। विद्युत अपघटन में क्या है, या इन दिस रिएक्शन इलेक्ट्रिसिटी विल बी परफॉर्म टू ब्रेक रिएक्टेंट, ठीक है। यानी कि इस अभिक्रिया में क्या है, अभिकारक जो है वह विद्युत के द्वारा क्या होता है, टूटता है। जैसे H2O, अगर इसमें इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस मतलब प्रवाहित कराएं, दे इसको इलेक्ट्रिक, यह क्या है, H2 + O2 में टूट जाता है, ठीक है। सिंपल तरीके से, ये सिंपल जितना रिएक्शन दिखता है उतना सिंपल ये है नहीं। इसको जल को क्या करते हैं, जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वह क्या होता है, H2 और O2 में टूटेगा। तो इसी जटिल रिएक्शन है, डीप में जाएंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। कभी किसी और वीडियो में आपको इसके बारे में बता दिया जाएगा, लेकिन इतना आप जानिए कि विद्युत अगर किसी धारा में किसी अभिक्रिया में प्रवाहित करे और वह उसमें उसके अभिकारक 2 या 2 से अधिक पदार्थों में टूट जाए तो वह क्या कहलाता है, विद्युत अपघटन, ठीक है। नेक्स्ट पे मिलते हैं। आइए देखते हैं तीसरा क्या है। तीसरा है विस्थापन अभिक्रिया एंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि वह अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ हो, कोई अभिकारक, अभिकारक में 2 ही मूलक होंगे, एक धनात्मक मूलक, एक ऋणात्मक, यानी एक पॉजिटिव मूलक पार्टिकल होगा, एक निगेटिव पार्टिकल होगा, ठीक है। तो वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के मूलक एक दूसरे के द्वारा विस्थापित कर दिए जाते हैं और नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, वो क्या कहलाता है, विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। यानी a reaction in which the particle of reactant replace with each other and makes a new product is called displacement reaction, ठीक है।
यानी कोई भी रिएक्शन होगा उसमें दो मूलक होंगे, दो पार्टिकल होंगे, उस कोई भी रिएक्टेंट होगा उसके दो पार्टिकल होंगे, एक पॉजिटिव पार्टिकल एक नेगेटिव पार्टिकल। उस पॉजिटिव पार्टिकल या नेगेटिव पार्टिकल क्या होते हैं, अब यहाँ पर जो रूल लगेगा वह क्या है कि डिफरेंट चार्ज अटैच्ड विथ ईच अदर एंड सेम चार्ज, सेम चार्ज क्या होते हैं, मतलब एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे के से दूर भेजते हैं। यानी पॉजिटिव पॉजिटिव अगर होगा तो वह एक दूसरे को बाहर भेजेगा, और नेगेटिव पॉजिटिव होगा तो वह क्या होंगे, एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे। ठीक है, सेम चीज यहाँ पर होती है। एक अभिक्रिया देख लेते हैं, Zn जिंक प्लस H2SO4। ठीक है, यह है ZnSO4 प्लस H2 बनेगा। अब होगा कैसे, देखो इसमें Zn टूटेगा, 2 प्लस में होता है Zn। ठीक है, H2 H भी है प्लस में है, चूंकि 2 है, ये 2 पर पॉजिटिव हुआ, यानी SO4 भी क्या होगा, 2 निगेटिव होगा। 2 पॉजिटिव और 2 निगेटिव क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ कंबाइन कर लेंगे, यानी ये और ये एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे, जुड़ करके ये बनाएंगे, और यहाँ से जो H2 है वह क्या हो जाएगा, यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो Zn प्लस H2SO4, ये ZnSO4 और H2 बनेंगे। ठीक, एक और अभिक्रिया देखते हैं, NaCl प्लस AgNO3, ये बनाएंगे NaNO3 AgCl2। ठीक है, सॉरी AgCl। देखते हैं, Na पर एक पॉजिटिव, Cl पर एक निगेटिव है, Ag पर एक पॉजिटिव, NO3 पर एक निगेटिव है। ठीक है, अब ये करेंगे क्या, ये दोनों एक मॉलिक्यूल थे, ये दोनों एक मॉलिक्यूल थे, इनके 2 पार्टिकल हुए, ये दोनों, यह पार्टिकल क्या होगा, इसके साथ अटैच्ड होगा, और ये पार्टिकल क्या होगा, यह इसके साथ अटैच्ड होगा, और दोनों बनाएंगे क्या, ये बनाएगा NaNO3 और ये बनाएंगे AgCl। ठीक है, इसके मूलक जो है या पार्टिकल जो है ये क्या होते हैं, एक दूसरे को रिप्लेस करते हैं। ठीक है, एक बार भी रिप्लेस कर सकते हैं, जितने रिएक्टेंट हैं उतने टाइप भी उतने बार उतने टाइम्स भी वो रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक, तो इनके आधार पर हम क्या करते हैं कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी इनके आधार पर विस्थापन, डिकम्पोजिशन सॉरी डिस्प्लेसमेंट, ओके, डिस्प्लेसमेंट, सदा विस्थापन अभिक्रिया कितनी हो गई, 2 प्रकार की होती है। देखो दो प्रकार की अभिक्रिया कौन कौन सी होती है। फर्स्ट है सिंगल डिस्प्लेसमेंट, ठीक, जिसका एग्जांपल ये है, और सेकंड है डबल डिस्प्लेसमेंट, इसका एग्जांपल ये है। हिंदी में देखते हैं तो ये उदाहरण है किसका, एकल विस्थापन का, और यह उदाहरण है किसका, उभय विस्थापन का। तो समझ लेते हैं इन दोनों को, ये अभिक्रिया होती क्या है। ठीक है,
सिंगल डिस्प्लेसमेंट, इसमें देखो एक ही मूलक था, ये मूलक था जो इसके साथ ऐड हो करके, ये पार्टिकल था जो इसके साथ ऐड हो करके ये प्रोडक्ट बनाया, इसको फ्री छोड़ दिया, ये फ्री अपना निकल गया। ठीक है, यानी कि ये मूलक था, ये धनात्मक मूलक, ये ऋणात्मक मूलक के साथ मिलकर के एक यौगिक बनाता है, और H2 क्या है, इसमें अकेला जो है बाहर निकल जाएगा, इसीलिए इसको हम सिंगल बोल रहे हैं, यानी एकल। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट, इसमें ये और ये दो अभिकारक इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन इसमें क्या है, ये जो दोनों अभिकारक हैं इन्हें ये पॉजिटिव और निगेटिव दोनों में ब्रेक हुए हैं। NaCl में Na पॉजिटिव, Cl माइनस निगेटिव, सॉरी AgNO3 में Ag पॉजिटिव, NO3 निगेटिव। अब इसका एक पॉजिटिव इसके निगेटिव के साथ एक तो बना लिया, लेकिन दूसरा वाला निगेटिव भी दूसरे वाले पॉजिटिव के साथ मिलकर के एक और प्रोडक्ट बनाता है, यानी इसमें जो है डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन अभिक्रिया दो बार होती है, और दो बार होने के चलते इसको नाम दे देते हैं क्या, उभय विस्थापन। ठीक है, आगे दो अभिक्रिया और है, दो अभिक्रिया आपको बताएंगे अगले क्लास में। ठीक है, तब तक आप इन लोगों को इसको प्रिपेयर करिए। पीछे जो होमवर्क दिया गया था उसका कमेंट बॉक्स में किसी ने मैसेज नहीं किया, किसी ने ये नहीं बताया कि मतलब उसका बैलेंस्ड इक्वेशन क्या होगा। तो आपको अगर कोई चीज़, कोई काम अगर दिया जा रहा है, कोई टास्क दिया जा रहा है, तो कोशिश करिए आप वो टास्क कंप्लीट करें। ठीक है, टास्क कंप्लीट करेंगे वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। आपको टास्क आपकी भलाई सोच के दिया जा रहा है, आपको अच्छे के लिए दिया जा रहा है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि।